फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आने वाले हैं, बहुत सारे एक्साइटिंग लेसन्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं 16 डिजिटल इनिशिएटिव। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी एक जो है इसका इनिशिएटिव बता चुकी हूँ। आज हम सेकेंड और थर्ड इनिशिएटिव के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है स्वयं प्रभा एंड एनडीएल। एनडीएल की फुल फॉर्म में मैं आपको तभी बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से चल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले जानते हैं स्वयं प्रभा के बारे में। स्वयं प्रभा के अंदर क्या है, 32 एजुकेशनल डीटीएच चैनल्स हैं, ठीक है, जो कि बनाए गए हैं। कहाँ पे है ये बेस? हमारे GSAT-15 सैटेलाइट पे, ठीक है। ये 24/7 बेसिस पे आपको टेलीकास्ट करते रहते हैं। यानी कि जो एक कंटेंट होता है, एक हर दिन में एक नया कंटेंट आता है और उसे क्या है, हर दिन में कम से कम 5 बार दिखाया जाता है, रिपीट टेलीकास्ट होता है, क्योंकि एक जो टेलीकास्ट है वो करीबन 4 घंटे का होता है, ठीक है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो, ठीक है। और ये है कहाँ पे? BSEC गांधीनगर, ठीक है। और इसके अंदर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, वो कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? वो कंटेंट प्रोवाइड करने वाले होते हैं हमारे NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा सेंटर मेंटेन किया जाता है वेब पोर्टल का, वो कहाँ से किया जाता है? वो किया जाता है इफली नेट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब क्या कह रहा है कि ये जो DTH चैनल्स हैं, ये क्या क्या कवर करते हैं? इसके अंदर हमारी सारी करिकुलर बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर हमारी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। और सारे कोर्सेज को क्या है, डिटेल में पढ़ाया जाता है। ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल्ड ऑफरिंग। अगर आप उसको सारे को डिटेल में पढ़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। और स्कूल एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है 9 से 12th लेवल की, for teacher training as well as teaching and learning aids to children of India, to help them understand the subject better and also help them in better preparedness for competitive examination for admissions to professional degree programs। इसी के साथ साथ जो टीचर्स हैं उन्हें भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, टीचर लर्निंग एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बना सकें, और जितने भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर जो एडमिशन्स होते हैं उनको ईजिली क्रैक कर सकें। Curricular and courses that can meet the needs of lifelong learners or Indian citizens in India and abroad। ये जो करिकुलर कोर्सेज बनाए गए हैं, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती हैं किसी भी स्टूडेंट की, और इंडियन सिटीजन्स हो या फिर अब्रॉड हो, क्या इंडियन सिटीजन्स चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, उन सभी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउ IIT पाल टू असिस्ट द स्टूडेंट्स इन द क्लास 11th एंड 12th। जो IIT पाल हैं, ठीक है, वो जो 11th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो आंसर्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, टफ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि जी एडवांस में पूछे जाते हैं, ताकि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, क्वालिटी स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, जो सचमुच पढ़ना चाहते हैं, जो सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मौका मिल सके कि वो अपने एडमिशन जो हैं अपने मनपसंद कॉलेज में ले सकें, ठीक है। तो ये चैनल्स क्या क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रोजेक्ट वॉज conceived and completed within 3 months with the active participation of the Praskara Acharya Satellite Application Center and Geo इन्फॉर्मेटिक्स। ये है हमारी BSEC की फुल फॉर्म, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि इस बार ये एग्ज़ाम में पूछी जाए। गांधीनगर में है ICL हैदराबाद, ठीक है। नीचे मैंने आपको ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसको एक बार जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही आप विजिट करोगे आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। वैसे तो कुछ नया नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना कुछ था मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप विजिट करते हो तो वो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू मेरी बोली हुई लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट NDL की तरफ। NDL क्या है? NDL है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। जो हमारी ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है वो किसके अंडर आती है? MHRD ने ये बनाई थी, किसके अंदर?
हमारी NMEICT, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। हैज़ इनिशिएटेड द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पायलट प्रोजेक्ट टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है ताकि जितनी भी बुक्स हैं आपकी वो आपको एक जगह पे मिल सकें। द प्रोजेक्ट टाइटल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टूवर्ड्स बिल्डिंग अ नेशनल एसेट हैज़ बीन सैंक्शन्ड टू IIT खड़गपुर अंडर NMEICT बाय MHRD। ये जो हमारा NDL है ये किसको सैंक्शन किया गया है? IIT खड़गपुर को, ठीक है, जो कि किसके अंडर आ रहा है? NMEICT के बाय MHRD। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। NDL is the single window platform that collects and correlates metadata from prem learning institutions in India and abroad, as well as other relevant sources. सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो, आर्टिकल्स हो, वीडियोस हो, ऑडियो बुक्स हो, लेक्चर्स हो, सिमुलेशंस हो, जितने भी अच्छे अच्छे हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ से ये सारा का सारा डेटा हमारा कलेक्ट किया गया है। जैसे कि हम बोलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, उसी टाइप का ये हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई हुई है जहाँ से आप कोई भी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, जो कुछ आप पढ़ना चाहते हो वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है ये? NDL इंडिया इज डिजाइन टू होल्ड कंटेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इसके कंटेंट को पढ़ सकते हो, एंड प्रोवाइड्स इंटरफेस सपोर्ट फॉर लीडिंग इंडियन लैंग्वेजेस। इट इज बीइंग arranged to provide support for all academic levels including researchers and lifelong learners, all disciplines, all popular form of access devices and differently abled लर्नर्स। इसके अंदर आप किसी भी एकेडमिक लेवल पे हो, रिसर्च पे हो, आपकी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आप पढ़ सकते हो। इनफैक्ट अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं यानी कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की हेल्प से पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप देख नहीं सकते हो तो वहाँ पे ऑडियो बुक्स हैं, आप एटलीस्ट सुन सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए बनाया गया है कि कोई भी इंसान हमारे इंडिया के अंदर ऐसा ना रहे जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया एम्स टू कलेक्ट, प्रिजर्व एंड डिसमिनेट इंटायर इंटेलेक्चुअल आउटपुट ऑफ आवर कंट्री एंड प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस फ्रॉम स्कूल लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि मैं भी आपको बता रही थी कि हम चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर जितनी हो सके एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक है, इंक्लूडिंग हमारी टेक्निकल एजुकेशन जो होती है, टेक्निकल यानी कि IT रिलेटेड जो हमारी एजुकेशन होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? एम टू डेवलप, इसे हम कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं? ओवरऑल फ्रेमवर्क टू कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट फॉर स्कूल, कॉलेज एंड हायर एजुकेशन, ई कंटेंट वर्चुअल लाइब्रेरी कवरिंग नीड्स ऑफ लर्नर्स विद डिफरेंटली एबिलिटीज। इसके अंदर जो फ्रेमवर्क हमारा बनाया गया है, इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है सारा कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है। ई कंटेंट्स स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, कॉलेजेस हो, हायर एजुकेशन हो, मतलब जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो यहाँ से कवर अप कर सकते हो। डिज़ाइन एंड डेवलप ऑफ OAPMH सर्वर फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग इंडेक्स्ड एक्सेट्रा। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सर्वर बनाया गया है, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं, ताकि जो हमारा मेटा डाटा है, मेटा डाटा का क्या मतलब होता है? डेटा पर डेटा, यानी कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो हमारी कलेक्ट होती रहती है। जैसे कि हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक है, हमारे फेसबुक के ऊपर आप अगर एक पोस्ट करते हो तो उसके ऊपर जो लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो क्या है? डेटा पर डेटा, इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन बिल्ड होती चली जा रही है, तो उसे हम कहते हैं डेटा, मेटा डेटा, ठीक है। serve as a pan-India virtual teaching, learning, evaluation, knowledge platform and for key national assets। या ये क्या कहाँ पे सर्व किया जा रहा है? पैन इंडिया, यानी कि विद इन इंडिया आप कहीं पे भी ये इस टाइप की सर्विस क्या है
ले सकते हैं, आपको ये अवेलेबल है। कलेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ऑन दिस पोर्टल। आप चाहे तो किसी और डिपार्टमेंट की रिसोर्सेज को भी कलेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, चाहे वो कल्चर रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड हो, साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, आप इस पोर्टल से उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। Filtered and federated searching is employed to facilitate focused searching so that learners can find out the right resource with least efforts and in minimum time. ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको जो चीज़ चाहिए आप इसके ऊपर सिंपली सर्च करें और आपका कम से कम टाइम लगे और आपके कम से कम एफर्ट्स लगें उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं और ज़्यादा टाइम लगने लगता है तो हम कहीं पे फ्रस्ट्रेट होकर वो चीज़ छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे ये एनडीएल बनाया गया है ताकि आप जो सर्च करना चाहते हैं आपको उससे रिलेटेड ही कंटेंट मिले और आप उसको और बेहतर तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके अंदर मोर देन 72 लाख डिजिटल बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और जो कंटेंट है वो मेजरली किसके ऊपर है, हमारी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के अंदर हमारा कोई भी मेजर लेवल ले लीजिए, स्कूल से हायर एजुकेशन तक का, इंक्लूडिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स यहाँ पे हमारे उपलब्ध हैं। यानी कि अगर आप स्टडी से हट के, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप उसके अलावा भी कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर अभी तक क्या है, 15 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और ये जो एनडीएल है वो अवेलेबल है आपके मोबाइल्स ऐप पर भी, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा इतना ही था। आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप लर्निंग कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।